देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मुनि लोग प्रणाम किए कि हे मैया, आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है, आप ही जगदम्बिका हैं। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। आप माया हैं और भगवान जगत के पिता हैं। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर्षित गातु। अब ऋषि लोग माता जी के सामने शीश झुकाए और वहां से चल दिए। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिर जह गृह लाए। अब मुनि लोग हिमवंत के यहाँ गए कि जाइए और अपने शैलपुत्री को ले आइए घर पे। बहु ऋषभ ऋषि सिहु पै जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। उनके यहाँ होकर के उसके बाद शिव जी के पास पहुंचे सब ऋषि, और जिस प्रकार से उन्होंने उनकी परीक्षा ली, उनसे अन्य विनय किया, वो जाकर के शिव जी से बोले तो ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। सब सन कहा बुझाय वीर, धनुज निधान तब होई, शंभु शक्र शंभु शुक्र शंभुत सुर, यही जीतैरन सोई। अब शिव जी के पास पहुंचते हैं। शिव जी समाधि लगाए अपना बैठे हैं। मोर कहा सुन कहा करहूं पाई, होई है ईश्वर करई सहाई। सती जो तजी दक्ष मग देहा, जन्मी जाई हिमांचल गेहा। अब शिव जी को जाकर के सब सती ऋषि लोग बताए, और हिमाचल के यहाँ पार्वती जी जन्म ले ही चुकी थी। अब ये हुआ कि ये तो माया से काम से सबसे विरक्त हैं। जब तक काम इनके अंदर नहीं जगेगा तब तक ये कहीं कुछ डगमगाने वाले नहीं हैं। तो कामदेव के पास पहुंचे ऋषि लोग। पठवहु काम जाय शिव पाही, करो क्षोभ शंकर मन माही। शंकर के मन में काम के प्रति जागृत करिए। इस प्रकार कामदेव के पास पहुंचे जब ऋषि मुनि, तो कामदेव ने कहा कि हे प्रभु, सही कह रहे हैं, इससे सबका कल्याण होगा और हम तैयार हैं इस कार्य के लिए। कामदेव कह तो दिए, लेकिन एक चीज ये भी जान रहे थे कि कोप हूं जब ही बारिचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत सेतु। अगर उनके कोप को, अगर शिव भगवान कोप गए तो उनके कोप को कोई झेल नहीं पाएगा। और ये सत्य है कि मेरी मृत्यु होगी, पक्का है। लेकिन फिर भी इनके दसान कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। अब कामदेव अपनी माया शुरू किए, लेकिन माया से कहीं नहीं। खागे मेघ सब काम के वश में आ गए। तब कामदेव ने फूलों का बाण चढ़ाया। सोमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगताने। अब कामदेव ने फूलों का बाण चढ़ाया और ताना शंकर जी की तरफ मार दिया। जब बाण लगा तो तब शिव तीसर नयन उघारा। तीसरा नयन उघारे, कौन ये ऐसा किया? तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी,
डर पे सुर भय असुर सुखारी। अब हाहाकार होने लगा, क्या है? काम तो जल गए, राख हो गए। अब वहां से रति रोती बिलखती भगी कि हे प्रभु क्या हो। जा करके शंकर जी के चरणों में फट पड़ी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित पई भई। अब जोगी भाई, उनको काम से क्या मतलब, कुछ क्या मतलब, माया मोह से क्या मतलब। अब वो जब काम को सुनी रति तो भागी वहां से और जा करके प्रभु के चरणों फट पड़ी। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पै गई। अति प्रेम कर बिनती विविधि विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आस तोष कृपाल शिव अवला निरख बोली सही। हे प्रभु, बड़ा हमारे साथ अन्याय हो गया, क्या करें प्रभु, आप दया करिए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। रति जो है कह कर ये रुदन करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब शिव ने कहा कि अब ते रति तब नाथ कर होई है नाम अनंग। हे रति, काम का नाम अनंत कोट तक रहेगा और बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनि निज विमल प्रसंग। अब कह रहे हैं कि मैं एक बात बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मिलन होगा, तुम्हारे पति तुम्हें मिलेंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामहि भारा। जब जदुवंश में कृष्ण जी का अवतार होगा, पृथ्वी का भार हरने के लिए वो पैदा होंगे। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनो अन्यथा हो ही न मोरा। प्रदुम्न नाम के व्यक्ति से आपकी शादी होगी। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखन चाहे नाथ तुम्हारा विभाव। अब इधर रति जी को वरदान देकर के शंकर भगवान बैठे हुए हैं, तब तक ऋषि मुनि सब लोग आ गए। तो सब ऋषि मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, पृथक पृथक रूप धारण करके सब लोग आए और कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपने नैनो से आपका विवाह देखना चाह रहा हूं। इस प्रकार कह करके सब लोग उत्सव मना रहे थे। तब शंकर जी ने फिर कहा, प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। फिर शंकर जी ने कहा कि सप्त ऋषियों को एक बार फिर भेजते हैं पार्वती जी के पास, जाइए उनकी इच्छा क्या है देखा जाए। अब सप्त ऋषि फिर गए पार्वती के पास, मैया को हाथ जोड़कर प्रणाम की और बोले कि हे मैया, आप नारद जी के कहने पर तब कर रही थी और हम लोग आपसे कह रहे थे कि हे मैया, क्या अभी भी जो हुआ आप सुनी कि नहीं सुनी कुछ? तो मैया कहा क्या हुआ, ये नारद जी की ही माया है। नारद जी जाकर के कामदेव वो भेज दिए शंकर भगवान के पास में। मैया ध्यान दीजिए। तो मैया कहते कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो मूढ़ हैं, अब मूढ़ता कर बैठे हैं और जो ऋषियों ने कहा है, नारद जी ने कहा है, मैं वही करूंगी। कहे कि गुरु का बात, माता पिता की बात और प्रभु की बात मेटी नहीं जाती, काटी नहीं जाती है। जो होना होगा, जो हमारे भाग्य में होगा होगा, देखा जाएगा। ये हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमांचल पास। बड़ा प्रफुल्लित हो कि मैया की इतनी प्रीत है, इतनी प्रीत है, झूठ नहीं है, वो करेंगी शादी। उन्हीं से हिमांचल जी के पास में आए। हिमांचल जी के पास बोले कि मैं प्रस्ताव लेके आया हूं
शंकर जी की तरफ से आप क्या आदेश दे रहे हैं? पत्रि सप्तऋषि सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमांचल कीन्ही। तो पत्री लिख करके हिमांचल जी के पास हिमांचल जी ने ऋषियों को दिया, और ऋषि लोग उसको लेकर के फिर जाई विधि तिन दीन सुपाति, बाचत प्रीत न हृदय समाति। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। अब सप्त ऋषि लोग आकर के पाती शिव जी के पास भी सुनाते हैं, तो सभी लोग मुनि लोग हर्षित हो गए। सुमन बेष्ट नभ भजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। अब आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी कि मैया पार्वती की शादी चलिए हम लोग भी देखने चलेंगे। सुर नर मुनि गंधर्व भूत प्रेत देवी देवता राक्षस किन्नर जो भी थे सब लोग खुश हुए, खूब खुश हुए, मगन हो गए एकदम से। अब तो आज शंकर भगवान की शादी में हम लोग अब चलेंगे। अब श्रृंगार भी करना शुरू कर दिए शंकर भगवान का। और किस प्रकार कर देते हैं श्रृंगार? लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करही अक्षरागान। अब सभी लोग जब वाहन और अपने अपने नए नए कपड़े आभूषण सब सजा रहे हैं कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपनी तैयारी करें, और तैयारी करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो इसलिए आज वाणी को विराम देते हैं। कल हम लोग भी तैयार हो करके और शंकर भगवान की शादी के लिए बढ़िया मस्ती में जितना सेंट वेंट होगा लगा करके, परफ्यूम लगा के, सेंट लगा करके और खूब श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर वगैरह में जा करके मेकअप वेकअप करा करके चलने के लिए तैयारी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।